पांडव नगर इलाके में मिल रहे लाश के टुकड़ों की गुत्थी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल सीपी क्राइम। सर, क्या था ये पूरा मामला और काफी दिन लगे आपको इस केस को क्रैक करने में? देखिए, ये 6 महीने पुराना मामला है और हमने इसको एक चैलेंज की तरह लिया था क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट की टीम्स पहले इस पर काम कर चुकी थी और सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह के जितने भी मामले जो सॉल्व नहीं हो रहे थे उनको हम चैलेंज की तरह अलग अलग टीम को दे रहे। तो ये मामला ये एनडीआर टीम को दिया था हमने और उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की। पहले टेक्निकल काम किया, सर्विलेंस वगैरह की, सीडीआर एनालिसिस किया, लेकिन फिर भी कोई सुराग मिला नहीं। फाइनली हमने मिसिंग पे जाना शुरू किया। कौन लोग गायब हैं, लापता हैं, उनके ऊपर काफ़ी काम हुआ। उस थाने के, पांडव नगर थाने के सारे मिसिंग चेक किए, आसपास मंडावली और जो ये मधु विहार, ये सारे थाने चेक किए, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आसपास के डिस्ट्रिक्ट चेक किए। काम करते करते फिर एक कहीं से सुराग आया कि अंजन दास नाम का व्यक्ति शायद कुछ दिन से दिख नहीं रहा है। फिर हमने अंजन दास पे वर्क किया तो पता चला वो कल्याणपुरी में रहता था। कल्याणपुरी में उसका एड्रेस आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे फिर ये पूनम जिसके साथ रहता था वो मिली और ये दीपक मिली। इन्होंने शुरू में हमें गुमराह किया कि हमने कुछ नहीं किया और वो कहीं गया होगा, हमें नहीं पता। लेकिन बाद में हमें इसके घर की तलाशी में वो कपड़े मिल गए जो सीसीटीवी फुटेज में थे। उन कपड़ों से हम आगे बढ़े और उस कपड़े से फिर जब इसका इंट्रोगेशन तिबारा हुआ तब इन्होंने सारी कहानी का खुलासा किया। क्या खुलासा किया इन्होंने? किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया और वजह क्या रही हत्या के पीछे? इनके अनुसार ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये काफ़ी शराब पीता था, इनसे पैसे मांगता था, पैसे छीन लेता था और कमाई कुछ करता नहीं था। फिर जब दीपक की शादी हुई तो उसकी वाइफ पे भी इसकी बुरी नज़र आ गई और इस वजह से ये और ज़्यादा परेशान हो गई कि वो खाली मौके की तलाश में रहता था कि कब उनको परेशान करे। तो इन्होंने फिर मिलके मार्च अप्रैल के महीने में सोचना शुरू किया कि इससे कैसे निपटारा। इनको लगा कि अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो भी बदनामी होती है घर की, तो इसको पूरी तरह से मिटा ही देते हैं इस आदमी को और इस तरह से करें कि बात हम पे ना आए। तो इन्होंने प्लान बना के इसको शराब पिलाई 30 मई को, गोलियां मिला दी उसमें नींद वाली। जब ये मूर्छित टाइप हो गया तो इसको इन्होंने चाकू से मार डाला और फिर बॉडी को एक दिन के लिए ऐसे रख दिया कि खून वून सूख जाए इसका। और अपने दूसरे कमरे में ये रहते रहे जो पड़ोस में ही था, दीपक वाले कमरे में। माँ भी चली गई। फिर जब इन्होंने देखा कि सूख गया तो अगले दिन इन्होंने फिर इसके टुकड़े किए, 8 से 10 टुकड़े किए, जैसे पैर के 2 टुकड़े, हाथ के 2 टुकड़े, उस टाइप से। और फिर इन्होंने प्लास्टिक के बैग्स में मौका लगते कभी 1 टुकड़ा कभी 2 टुकड़ा ये डालना शुरू किया। इस प्रकार से इन्होंने प्लानिंग की। क्या एक ही वेपन का इस्तेमाल किया था और क्या इस पूरी वारदात में दोनों ही शामिल थे, क्योंकि इनकी एक बहन भी है? बहन तो उस दिन इन्होंने जो दीपक की वाइफ के साथ अलग कमरे में रख दी थी। इन दोनों ने मिलके किया, जो इनका अभी तक इंट्रोगेशन है और ऐसा कोई सुराग नहीं आया कि बहन भी इन्वॉल्व है। बाकी उसको बाद में पता चला नहीं चला, वो उसका इंट्रोगेशन में देख लिया। एक ही हथियार का इस्तेमाल हुआ पूरी वारदात में? नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इनके हिसाब से चाकू भी था, एक दराती टाइप का डैगर भी था, तो वो अब रिकवर होगा तो पता चल जाएगा। सर, पूनम की थोड़ी कहानी बताइए कि आपने भी बताई थोड़ी देर पहले कि पूनम कहाँ से यहाँ दिल्ली पहुंची थी और इससे कैसे मिली थी अंजन से? थी वहाँ बचपन में एक तिवारी से विवाह हुआ। तिवारी यहाँ आ गया, उसको ढूंढती हुई यहाँ आई, वो नहीं मिला। फिर कल्लू मिल गया, कल्लू के साथ रहने लगी। कल्लू से 3 बच्चे हुए जिसमें एक दीपक भी है। फिर कल्लू भी कुछ दिन बाद लीवर की प्रॉब्लम से मर गुजर गया। फिर इसके संपर्क में आ गई, फिर इसके साथ रहने लगी। इसको नहीं पता था इसके बिहार में पत्नी है, 8 बच्चे वहाँ पे हैं। फिर ये धीरे धीरे जैसे जैसे इसको रियलाइज़ हुआ कि ये तो गलत आदमी है, तब इससे पिंड छुड़ाने की कोशिश में लग गई। सर, जिस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की थी, तो क्या किसी जैसे श्रद्धा केस में भी सामने आया कि कोई वेब सीरीज देखी थी या अपने दिमाग से ही प्लानिंग कर ली थी मारने की? बात उनसे अभी नहीं हो पाई है, तो आगे इंट्रोगेशन में कुछ निकलेगा तो बताएंगे। स्पेशल सीपी रविंद्र यादव, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि पूनम ने अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर अंजन दास की हत्या को अंजाम दिया और क्योंकि अंजन लगातार दोनों को परेशान करता रहता था, दोनों से लगातार पैसे मांगता रहता था, इसके अलावा दीपक की पत्नी पर भी वो बुरी नजर रखता था, तो इन्होंने एक पूरा प्लान बनाया कि किस तरीके से अंजन को रास्ते से हटाया जाए। 30 मई को इन्होंने अंजन दास को पहले रात को शराब पिलाई, उसमें कुछ नशीली गोलियां डाल दी और जब अंजन बेहोश हो गया तो उसकी हत्या करने के बाद रात भर लाश को वहीं पड़े रहने दिया घर के अंदर और उसके बाद अगले दिन लाश के
टुकड़े किए, उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और धीरे धीरे करके दिल्ली के पांडव नगर इलाके में टुकड़ों को डंप किया जाने लगा। पुलिस को जब जानकारी मिली शुरुआत में तो लोकल पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। पुलिस की ये कोशिश थी इस केस को सुलझाया जाए, लेकिन पुलिस उस शख्स की शिनाख्त नहीं कर पा रही थी जिसके टुकड़े मिल रहे थे। मामला क्राइम ब्रांच के पास गया और क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को सुलझाते हुए पूनम और दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।